क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है हमने आर्काइविंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, टार की कमांड के कुछ ऑप्शंस हमने पढ़े थे, 11 से 12 ऑप्शंस पढ़े थे। कुछ ऑप्शंस मैंने आप लोगों से कहे थे कि आप लोग अपने तौर पे इसको रन करके देखेंगे और देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, हमने यहाँ तक मुकम्मल कर लिया था। नेक्स्ट अब जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं व्हाट आर वाइल्ड इन लिनक्स। ठीक है, वाइल्ड कार्ड के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और उसकी थोड़ी सी हम लैब परफॉर्म करेंगे। ये आसिफ। वामिक भाई, मुझे थोड़ा सा 7th जो पॉइंट था वो बता देंगे प्लीज। एक 7 पॉइंट क्या था? अंटार मल्टीपल डॉट टार। ये 7 पॉइंट जो है ना, ये एक्चुअली आपके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उनको बताने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है हमने कि आप जो है मल्टीपल फाइल्स किस तरह से वो करेंगे। ठीक है, द कमांड विल एक्सट्रैक्ट और अल्टर मल्टीपल फाइल फ्रॉम द tar desired archive file. For example, the above command will extract file A, file B from the archive file. अच्छा, हमने जो tar xvf file dot tar किया हमने, तो वो क्या करेगा, हमने फाइल नेम लिख दिया उसके आगे एक और मजीद फाइल नेम लिख दिया, तो वो क्या करेगा, तो वो मल्टीपल फाइल्स जो है उसको अनटार कर देगा आपके पास। आपने ये कमांड रन करके देखी थी अपने पास? जी वामिक भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो पहली कमांड मैंने रन नहीं की थी। लेकिन मैंने अगर दो फाइल्स, आप कौन सी फाइल्स कह रहे हैं, जो हम बनाएंगे या जो हम ऑलरेडी उसको टार कर चुके होंगे? जो हम उसको टार कर चुके होंगे। मैं ओके, क्या सही। करूँगा, आपको जो है इसकी बाद में जो है ना एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा दूंगा इसकी। अपने तौर पे आप लोग एक काम करें, इसको रन करके देखें और फिर एरर जो है उसके अकॉर्डिंगली फिर आप बताएं क्या मसला आ रहा है आप लोगों को। ये थोड़ा सा चल टास्क ओरिएंटेड देख लें इसको, आपके लिए भी क्या थोड़ी सी लर्निंग हो जाएगी इसमें। चल सही। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा कि वाइल्ड कार्ड इन लिनक्स जो होता है वो क्यों इस्तेमाल होता है और उसकी यूटिलाइजेशन किस तरीके से होती है। वाइल्ड कार्ड की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है लिनक्स में, तो हम इसके बारे में बात करेंगे आज। अच्छा, व्हाट आर वाइल्ड कार्ड्स इन लिनक्स? ऑल्टरनेटिवली रेफर्ड टू एज अ वाइल्ड कैरेक्टर और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। अ वाइल्ड कार्ड सिंबल यूज्ड टू रिप्लेस और रिप्रेजेंट वन और मोर कैरेक्टर। ठीक है, ये यूज होता है आपके वन और मोर कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने कल देखा था, मैंने इस स्टेरिक को यूज करते हुए जो है QUE को जो है हमने खाली जो है वो उस फाइल में फेंका था। इंस्टेड ये कि मैं हम एक एक फाइल का नाम लिखते, हमने क्या किया, खाली स्टेरिक लगा के रेस्ट जिसके भी उसके वो सफिक्स या प्रीफिक्स कुछ भी थे वो हमने रखा, उसको कर दिया। अगर कोई यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट करता है यहाँ पे और क्यूरीज रन करता है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि वहां पे वाइल्ड कार्ड की यूटिलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, अच्छा, wild cards are typically either an asterisk which represent one or more characters or question mark which represent a single character। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉपर चीज की समझ में आएगी। अच्छा, एग्जांपल क्या है? टू सर्च फॉर एन इमेज इन .png फॉर्मेट। ठीक है, अब सपोज करें हमारे पास एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में बहुत सारी PNG की फाइल भी हैं, उसमें बहुत JPEG की फाइल भी हैं, उसमें आपकी डिफरेंट नाम एक्सटेंशन की हमें रिक्वायर्ड है, हमें खाली रिक्वायर्ड है कि हम .png की जितनी भी एक्सटेंशन वाली फाइल है हम उनको प्रिंट करवा के देखें कि वो कौन कौन सी फाइल है। ठीक है, सपोज करें 200-300 फाइल है आपकी एक डायरेक्टरी में और PNG की फाइल सिर्फ और सिर्फ 10 हैं, तो आप 200 को स्क्रॉल करते करते एक एक करके देखेंगे तो आप लोग को इस तरह से पता नहीं चलेगा कौन सी फाइल कहाँ है। और फिर उसके बाद आप अगर वाइल्ड कार्ड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो PNG की जो फाइल है, जो एक्सटेंशन कंटेन करती हैं, वो जो है आपको प्रिंट हो जाएगी आपके पास। अच्छा, दिस विल एक्सट्रैक्ट ओनली फाइल्स विद द एक्सटेंशन .png फ्रॉम द आर्काइव फाइल .tar। द वाइल्ड कार्ड्स ऑप्शन टेल्स tar to interpret wildcards in the name of the files to be extracted। the file name जैसे कि मैंने आपको बताया static.png is enclosed in single quotes to protect the wildcard, ठीक है, from being expanded incorrectly by the shell। अच्छा, इसकी क्या एग्जाम्पल वो बता रहे हैं? एग्जाम्पल उससे बताइए कि टार करें, ठीक है, TVF करे, फाइल .tar करे
और वाइल के अंदर जो .png की जो फाइलें हैं आपके पास, सपोज करें आपके पास एक डायरेक्टरी थी, उस डायरेक्टरी को आपने टार कर दिया, आर्काइव कर दिया, ठीक है, टेप आर्काइव कर दिया आपने। अब मैं चाह रहा हूं उन फाइलों को मैं देखना चाहता हूं। कल जब हमने कमांड देखी थी, ये लास्ट वाली जो 13th कमांड है tar tvf file.tar, इसमें हम व्यू कर सकते थे कि हमारी आर्काइव की डायरेक्टरी जो हमने बनाई है, आर्काइव जो फाइल की है हमने, उसके अंदर कौन कौन सी फाइल है, तो हमने tvf की कमांड से उसको व्यू कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और मजीद उन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। तो उसमें क्या किया उन्होंने, वाइल्ड कार्ड रखा है, सिर्फ और सिर्फ उन फाइलों को प्रिंट करवाए जो png की एक्सटेंशन कंटेन करती हो, ठीक है। अच्छा, note in the above commands static is used in place of file name to take all the file present in that particular directory। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास नॉर्मल अगर कोई भी एक्सटेंशन है, मल्टीपल एक्सटेंशंस हैं एक डायरेक्टरी के अंदर, और आप स्पेसिफिकली एक एक्सटेंशन को कॉल करना चाहते हैं और उसकी ही खाली फाइलें प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप इस स्टैटिक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करें, कोई एज अ पार्टिसिपेंट जो है अपनी स्क्रीन शेयर करे और कमांड को एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास रन करें। Ready to level up your skills? Join Shirtle's live classes and learn from industry experts in real time.